R.K. Mudgil, presently working in जगन्नाथ यूनिवर्सिटी एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी। दोस्तों, आज का जो ये हमारा टॉपिक है बेसिकली कैरियर काउंसलिंग से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम तमाम लोगों को पता ही है कि 12th के रिज़ल्ट आ चुके हैं और जब 12th के रिज़ल्ट आ जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी और स्टूडेंट्स के लिए भी ये रहती है कि अब वो नया ऐसा कौन सा कोर्स ऑप्ट करे। तो ऐसे में बहुत सारे एक 12th विद साइंस जो बच्चा क्लियर करता है एग्ज़ाम, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बेसिकली ऐड रहेंगे उसके सिलेबस के तौर पे, तो उन लोगों के लिए फ्यूचर में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम स्कोप में एक स्कोप फिजियोथेरेपी कोर्स का भी है। बाकी के जो जितने भी स्कोप्स आपको पता ही हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी कहीं ना कहीं अभी भी एक इग्नोरेंट सेक्टर है जिसमें काफ़ी कम लोगों को इसकी समझ है, जिसके चलते इस बेहतरीन कोर्स से कुछ बच्चे अछूते रह जाते हैं। तो आज इसी कोर्स के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली फिजियोथेरेपी है क्या। तो फिजियोथेरेपी 4.5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि मैंने बताया 12th विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या आप किसी भी बोर्ड से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस कोर्स को करने के फ़ायदे क्या हैं। बेसिकली ये कोर्स करने के बाद एक हमें मिलेगा क्या। तो ये 4.5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। 4 ईयर इसके अंदर स्टडी है, रेगुलर स्टडी है, जो आप कॉलेज कैंपस में जाएंगे और वहाँ पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हाफ ईयर जो है वो आपका इंटर्नशिप पीरियड है। इंटर्नशिप पीरियड आप अपने जो भी आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसी के जो अटैच में हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी कर सकते हैं और आप अपनी चॉइस से भी कर सकते हैं। मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल का इसके लिए बेसिकली क्राइटेरिया रहता है इंटर्न के लिए, तो आप इंटर्न वहाँ से कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोर्स में है क्या। फिजियोथेरेपी कोर्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा एज ए 12th स्टूडेंट अगर आप सोचते हैं तो आपके लिए क्या है। तो इसमें बेसिकली आपके पास जो सिलेबस है वो इक्वल टू आप MBBS मान के चलें, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। मैं स्टूडेंट से खास रिक्वेस्ट इस वीडियो के थ्रू करना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो शायद नीट में नहीं हुआ, MBBS में नहीं हुआ, BDS में नहीं हुआ, तो चलो जी फिजियोथेरेपी कर लेते हैं। बट इसको इतना हल्के में ना लिया जाए, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप तमाम स्टूडेंट्स से। ये एक अच्छा कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है, फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेहनत इसमें भी उतनी ही है जितनी बाकी के तमाम और मेडिकल कोर्सेज के अंदर है। इसमें भी आपको सिलेबस के तौर पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रिसर्च मेथोडोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये तमाम सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। इसमें एक्सरसाइज थेरेपी भी है, इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी भी है। तो कुल मिला के इन टोटलिटी ये एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ने को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके बाद जब आप डिग्री कंप्लीट करते हैं, 4.5 ईयर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको इंडिया में कहीं पर भी प्रैक्टिस करने का, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद का अपना डिपार्टमेंट शुरू कर सकते हैं, आप खुद का अपना एक सेटअप शुरू कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू कर सकते हैं। ये आपको अथॉरिटी मिल जाती है। ये तो प्राइमा फेसिया बिल्कुल वो है जो डिग्री करते ही आपको ये एक एबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है, आप लीगली उसके लिए अथोराइज्ड हो। इसके लिए आपको अलग से किसी भी कुछ स्टेट में काउंसिल्स हैं, जिन स्टेट में काउंसिल ऑलरेडी वर्क कर रही है वहाँ आप उस काउंसिल से आपको एफिलिएट कराना होगा। सिंपल इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज में भी कुछ बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी या कोई और टेक्नीशियन कोर्स इन फिजियोथेरेपी। तो मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट मेरे जितने भी मुझे स्टूडेंट साथी सुन रहे हैं, एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी और स्टूडेंट से भी, कि अगर आप फिजियोथेरेपी ऑप्ट करते हैं तो एज ए डिग्री ऑप्ट करें, एज ए बैचलर डिग्री ऑप्ट करें, क्योंकि बैचलर डिग्री के बाद ही आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के राइट मिलते हैं, ना कि डिप्लोमा में, ना कि टेक्नीशियन कोर्स में। जितने भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं उनको कुछ पर्टिकुलर मार्केटिंग एजेंसीज कुछ इस तरीके से हाईलाइट करके सेल आउट करती हैं, इस तरीके से बेच देती हैं कि आप ये छोटा सा कोर्स करो 1 साल का और उसके बाद आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर पाओगे, जो कि इलीगल है, गलत है, और ये कहीं भी वैलिड नहीं है, चाहे किसी भी स्टेट की बात करें पूरे इंडिया में। तो आप अपना, क्योंकि कैरियर आप लोगों का है, लाइफ आप लोगों की है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है आप सोच समझ के फैसला लें। तो जितने भी 12 वो फिजियोथेरेपी कोर्स को ऑप्ट करें एज ए बैचलर डिग्री, क्योंकि जितने भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं वो आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने की अथॉरिटी नहीं देंगे। अब बात आती है कि इसको करने के बाद, जैसे मैंने बताया, एक तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जा सकते हैं, दूसरा होम केयर सर्विसेज बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। आप ये समझिए इस कोर्स में बेसिकली आप एक बच्चे के जन्म से लेकर एक बुजुर्ग की मृत्यु तक जितनी भी उसकी लाइफ की स्टेजेस हैं, आप जितना पीडियाट्रिक टू जीरियाट्रिक
जितना उसके बचपन से बुढ़ापे तक जो उसकी लाइफ की स्टेजेस हैं, आप तमाम चीज़ों में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका रोल है। आप सिंपल आप देखेंगे बच्चे में अगर सेरेब्रल पाल्सी की कोई कंडीशन है, बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन कोई दिक्कत है, तो भी एक फिजियोथेरेपिस्ट वर्क करता है। किसी स्पोर्ट्स इंजरी के केस में आप चले जाओ, किसी गेम के दौरान कोई चोट लग जाती है, तो भी एक फिजियोथेरेपिस्ट एड्रेस करता है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट करता है। किसी भी आप स्पेशलाइजेशन के साथ, जो बुजुर्गों में नी रिप्लेसमेंट जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, इवन मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि फिजियोथेरेपिस्ट में वो कैपेबिलिटी हैं कि वो नी रिप्लेसमेंट के बाद और पहले की फिजियोथेरेपी तो करता ही करता है, लेकिन वो अगर चाहे, अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी टाइमली लेंगे तो आपको नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मेजर से मेजर सर्जरीज को फिजियोथेरेपिस्ट कैन अवॉइड। तो ये कितना बेटर प्रोफेशन है जो कहीं ना कहीं सिर्फ जानकारी के अभाव में हम अपने बच्चों के लिए चूज नहीं कर पाते हैं, या हम खुद से चूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा हे दृष्टि से देखा, क्योंकि ये नॉलेज की कमी है। तो आप इसको समझिए, इसको जानिए, ये एक बेहतरीन कोर्स है। इसको करने के बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, जैसे मैंने पहले ही कहा, उसके अलावा आप किसी भी स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ जुड़ सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़ सकते हैं, किसी फिटनेस और वेलनेस सेंटर में काम कर सकते हैं, किसी जिम के साथ एसोसिएट करके काम कर सकते हैं, किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं। और बेसिकली अगर मैं, क्योंकि हरियाणा से हूं, तो हरियाणा के लोगों का डिफेंस में काफ़ी रुझान रहता है, तो फिजियोथेरेपी करने के बाद, क्योंकि ये भी एक ग्रेजुएशन डिग्री है बीपीटी, इसके बाद आप डिफेंस में भी अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी वहां अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा जब आप बीपीटी कंप्लीट कर चुके हैं, ये तो बीपीटी के बाद है, उसके बाद इसमें हायर एजुकेशन भी, हायर एजुकेशन में इसके आपके पास क्या है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी एमपीटी कोर्स। ये बेसिकली 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है आफ्टर बीपीटी। अब एमपीटी में आपके पास क्या है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, स्पोर्ट्स। जिस तरीके से एमबीबीएस के बाद एमएस अलग अलग स्पेशलाइजेशन में होता है, उसी तरीके से यहाँ भी बीपीटी के बाद एमपीटी अलग अलग स्पेशलाइजेशन में होता है, जिसमें आपके पास ढेरों वैरायटी हैं, ढेरों स्पेशलाइजेशन है। तो आप समझिए कि कितना एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, कितना एक ब्राइट कैरियर है जो आप फिजियोथेरेपी में चुन सकते हैं। दूसरी फिर बात आती है, क्योंकि आज देखिए सीधी सी बात है, बिजनेस वर्ल्ड है, जब भी हम किसी कोर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल जहन में ये भी आता है कि इसके बाद अर्निंग कितनी होगी, इसके बाद हम कितना कमा सकते हैं। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि फिजियोथेरेपी में ये जो सवाल अर्निंग कितनी होगी, इसका जवाब बेइंतहा अर्निंग के साथ खत्म होता है। यहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट एक कितना ही, अगर आप एक छोटे से कस्बे की भी बात करें, एक आम फिजियोथेरेपिस्ट की मैं बात करूं जो बिल्कुल एक छोटे से कस्बे में प्रैक्टिस करता है, वो भी पर विजिट अगर बात करें मिनिमम टू मिनिमम 500 पर विजिट चार्ज करता है। और पर विजिट, जैसे होम केयर में मैं बात कर रहा हूं, पर विजिट अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर एक घंटे के अंदर उसने 500 रुपये चार्ज किया, तो आप खुद सोचिए कि 2, 4, 6 अगर वो एक दिन में पेशेंट देखता है तो उसकी अर्निंग का आप अंदाजा लगा लीजिए, 3000 रुपये पर डे। तो 3 से 4000 रुपये जब पर डे एक बंदा कमा सकता है फिजियोथेरेपी करने के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोफेशन में किसी भी तरीके की कोई कमी है। दूसरी चीज मैं आपके साथ एक चीज और भी शेयर करना चाहता हूं। इंडिया की पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के चलते यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत होने के चलते यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ केयर सेक्टर अभी हमारा उतना पूरा डेवलप नहीं है। तो जब ये पूरी तरीके से डेवलपमेंट आएगी, हर आदमी सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर आदमी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए फिजियोथेरेपी में बेहतरीन बात यही है कि आप बिना किसी दवाई के मरीज को मुकम्मल इलाज देते हैं, सिर्फ मैनुअल थेरेपी से, हाथ की एक्सरसाइज से, मशीनों की मदद से, और भी जो फिजिकल एजेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उन सब की मदद से। तो इससे बेहतरीन कैरियर और क्या हो सकता है कि जब आप सिर्फ छू कर किसी को ठीक कर दें। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो जो 12th के मेरे स्टूडेंट साथी, जो मुझे पेरेंट्स सुन रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार एटलीस्ट इस कोर्स की तरफ आप लोग अपने बच्चे को ध्यान दिलवाएं, आप खुद भी ध्यान दें। बेसिकली फिजियोथेरेपी को पहले एक बार समझ लें कि ये कोर्स है क्या। अब बात आती है कि कोर्स हमें समझ आ गया है, इसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी हमें समझ आ गई है, अब करें कहाँ से, अब ये सवाल उठता है। तो देखिए हरियाणा की अगर बात करें या पूरे देश की भी बात करें, तो देश भर में यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इस कोर्स को रन करती हैं। डिफरेंट स्टेट वाइज डिफरेंट नॉर्म्स हैं, वो आपको वहाँ उस स्टेट के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। कहीं नीट की आपकी जो आती है रैंक, उसके अकॉर्डिंग भी इसमें एडमिशन होता है। कई बार डायरेक्ट एडमिशन भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी देती हैं आपकी 12th के परसेंटेज के बेसिस पे। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं।
तो वो तमाम चीज़ें स्टेट टू स्टेट डिफर करती हैं। लेकिन आपको जो समझने और देखने वाली चीज़ ये है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लें वहाँ इनबिल्ट ओपीडी होना चाहिए, ताकि आपके बच्चे को या आपको एक प्रॉपर एक्सपोजर मिले कि आपको पेशेंट देखना कैसे है। उसकी अटैचमेंट किसी न किसी हॉस्पिटल के साथ होनी चाहिए, या हॉस्पिटल इनबिल्ट हो तो सबसे बेस्ट है। उसके अलावा वहाँ की जो फैकल्टी है आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसका क्या फैकल्टी की क्वालिफिकेशन है, क्या स्पेशलाइजेशन है, कितने सालों से वहाँ काम कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें आप नोटिस जरूर करें। उसके अलावा जिस भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें वो यूनिवर्सिटी जो है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, यूजीसी से। उसके बाद जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं यानी कि बीपीटी, तो वो कोर्स हायर एजुकेशन, पर्टिकुलर उसी स्टेट की हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से अथोराइज्ड होना चाहिए। उस कोर्स के लिए अप्रूवल होना चाहिए यूनिवर्सिटी को कि वो ये कोर्स करा सकती है। अब यहाँ कुछ ऐसी भी चीज़ें सुनने में आती हैं अक्सर कि कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं कि कुछ लोगों को ये लगता है कि हम घर बैठे ही कहीं से कहीं ना कहीं से डिग्री का इंतज़ाम कर लेंगे। तो मैं ऐसे तमाम साथियों को एक चीज़ स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरेपी टोटली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर पूरा बेस्ड एक प्रोफेशन है। तो खाली कागज इसमें ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है। और दूसरा, ऐसा करना गैर कानूनी भी है। अगर कोई भी इस तरीके की हरकत करता हुआ पकड़ा जाता है तो इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट दोनों ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो क्योंकि पैसा आपका है तो फैसला भी यहाँ आपका होना चाहिए। तो मेरी तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो एक ऐसी जगह ये कोर्स चूज करें जहाँ उनको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो जैसे कि मैंने बताया कि बीपीटी क्या है, बीपीटी के बाद आपके पास कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, जो मैंने आपको बताया क्लिनिकल प्रैक्टिस टू डिफेंस, आप हर चीज़ में आप जा सकते हैं। उसके बाद मास्टर डिग्री का स्कोप क्या है। अब उसके बाद अगर मास्टर डिग्री के बाद अगर आपका रिसर्च में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अब रिसर्च ओरिएंटेड अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप फिजियोथेरेपी में पीएचडी भी कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ बैचलर टू मास्टर, मास्टर टू पोस्ट ग्रेजुएशन और वो डॉक्टरेट डिग्री अवेलेबल हमारे पास फिजियोथेरेपी में पूरी तरीके से हैं। तो यानी कि आप शुरू करके इसको कहीं तक भी ले जा सकते हैं, रिसर्च का कोई दायरा नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिन्होंने जस्ट अभी 12th किया है, और पेरेंट्स से भी, क्योंकि कई बार जाने या अनजाने हम अपने ही बच्चों पर एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि आपको एमबीबीएस ही करना है, आप अगर एमबीबीएस से कुछ भी कम करोगे तो चलेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है। हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं बना हुआ है। एमबीबीएस नो डाउट एक बेटर कैरियर ऑप्शन है, बीडीएस नो डाउट एक बेटर कैरियर ऑप्शन है, लेकिन इसी बीच फिजियोथेरेपी अगेन नो डाउट एक बेटर कैरियर ऑप्शन है। तो बच्चे को चुनने का अधिकार दीजिए, बच्चे को उसकी इच्छा के आधार पर चुनने दीजिए, क्योंकि जब बच्चे अपनी इच्छा के आधार पर किसी कोर्स को चुनेंगे, अपने इंटरेस्ट से चुनेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, तो डेफिनेटली वो उसमें सक्सेस होंगे। क्योंकि अंडर बर्डन, अंडर प्रेशर जब हम कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल नहीं होता है। तो ये पेरेंट्स के लिए मेरी एक विशेष राय है जो वो अप्लाई करें, क्योंकि अभी जस्ट 12th का रिजल्ट आया है। कुछ अच्छे रिजल्ट आए होंगे, कुछ के थोड़े अच्छे नहीं भी आए होंगे, लेकिन हर व्यक्ति, हर बच्चा एक जैसा नहीं है, तो उनको उन्हीं की तरीके से डील किया जाए तो बेहतर है। उम्मीद करता हूँ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में आपको तमाम जानकारी मिली होंगी। कुछ मेरे साथी कमेंट में अक्सर ये भी पूछते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट किस किस चीज़ का इलाज कर सकता है। तो मैं यहाँ एक बार फिर से बता दूं कि फिजियोथेरेपिस्ट किसी भी ऑर्थो, न्यूरो, जनरल कोई स्पोर्ट्स की कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आप देखिए, अगर इसको आम भाषा में मैं बताना शुरू करूं तो घुटना, कमर, कंधा, किसी किस्म का आपको कोई दर्द है, कोई पैरालिसिस है, कोई ब्रेन इंजरी है, कोई कोमा का पेशेंट है, आईसीयू के अंदर जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोई क्रिटिकल केयर का केस है, कोई लंग्स के कोई इश्यूज़ हैं, तो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास होते हैं और वो वर्क करते हैं और एक बेटर कैरियर ऑप्शन है। अब बात आती है कि जी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जैसे मैंने इसमें बताया कि आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, ये तो एक आपके पास बेनिफिट है ही है। लेकिन अगर आप जॉब ओरिएंटेड भी बात करें तो आपके पास जितने भी आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बेसिकली सभी में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट इनबिल्ट होता ही होता है, तो वैकेंसी वहाँ क्रिएट होती रहती हैं। नो डाउट गवर्नमेंट जॉब अभी फिजियोथेरेपी में हिंदुस्तान में कम है, लेकिन जो चीज़ें आज कम है तो डेफिनेटली वो आज से 2, 4, 6 साल बाद डेफिनेटली वो ज़्यादा होंगी। लेकिन यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि एक फिजियोथेरेपी जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। यहाँ आप जॉब आपको मिल रही है, आप करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाह रहे हैं तो आप अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी।
ऐसे 12th के बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए जो किसी अभी रिजल्ट के बाद किसी अच्छे कोर्स की तलाश कर रहे हैं, और तमाम जैसे क्योंकि लॉकडाउन की ये फेज़ है, कोविड की जो फेज़ है, अभी भी पूरी यूनिवर्सिटियाँ प्रॉपर फंक्शनल नहीं हुई हैं फिजिकली, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर उनको सर्च कर सकते हैं। किसी को भी अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर मुझसे जुड़ सकता है, सवाल रख सकता है, और मैं डेफिनेटली उसकी मदद करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाज़त दोस्तों।